सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम्स का। आपका आईसीएसई की तरफ से एक स्पेसिमेन पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या होता है इसके अंदर, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और क्या क्या उसके राइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू इट्स करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को जब भी कभी प्रिमिटिव, क्या कह रहा है भाई, जब भी कभी प्रिमिटिव कौन से डेटा टाइप होते हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप। जब कह रहा है अपने क्लास के ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसका इसका आंसर होगा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू इट्स करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, ठीक है। सिंपल से इसका हमेशा याद रखना है कि भाई जब भी कभी प्रिमिटिव को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? आपका बॉक्सिंग कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, स्टेट द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड। एक्स की वैल्यू क्या है? कैर फॉर्म में 7 है, ठीक है, तभी सिंगल कोट के अंदर है। बोला कैरेक्टर इज लेटर, कैरेक्टर इज क्या? लेटर। इज लगा हुआ है तो मैंने बताया था कि जब भी कोई फंक्शन के अंदर इज लगा है दैट मीन्स क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। चेक करेगा तो आउटपुट कैसा देगा? आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो अब इसके अंदर देखें तो पहले ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, ठीक है। तो इज लेटर, इज लेटर का मतलब क्या? क्या वाई जो है, जो एक्स के अंदर जो चीज़ें स्टोर हो रही हैं वो क्या लेटर है? क्या 7 आपका लेटर है? ऑब्वियस सी बात है, लेटर ए से लेके जेड तक या कैपिटल ए से लेके जेड तक, स्मॉल या फिर कैपिटल होता है तो हो जाता है आपका। तो ये क्या है आपका? इज लेटर। तुरंत ही इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, दैट इज फॉल्स है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड। अब इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इंडेक्स ऑफ क्या बताता है? फर्स्ट अकरेंस बताता है। फर्स्ट अकरेंस कहाँ हुई किसी भी कैरेक्टर की, तो ये बताता है। और ये क्या बताता है? लास्ट अकरेंस कहाँ पे हुई। ये क्या होता है आपका? लास्ट अकरेंस कहाँ पे होती है। और आप सब ने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा हुआ है कि इंडेक्स नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा इसका भी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरीके से हुआ। तो अब कह रहा है इंडेक्स ऑफ एस, एस की इंडेक्स बताओ। एस फर्स्ट टाइम कहाँ पे अकर हो रहा है? 2 पे अकर हो रहा है। दैट मीन्स इस पार्ट का आंसर क्या होगा? 2 होगा। और उसके बाद कह रहा है लास्ट इंडेक्स ऑफ आई। अगला क्या है? लास्ट इंडेक्स ऑफ आई। इस पार्ट को अगर देखें, आई की लास्ट इंडेक्स यहाँ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और लास्ट टाइम यहाँ पे हो रहा है। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा? इस पार्ट का आंसर 10 आएगा। अब बोल रहा है जो यहाँ पे आया है, जो इस पार्ट का आंसर है और जो इस पार्ट का आंसर है, दोनों को क्या करा दो? प्लस कराने को बोल रहा है। दोनों को क्या कराने को बोल रहा है आपका? प्लस। तो 2 + 10 कितना हो जाएगा? 2 + 10 आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, 2 + 10 आपका आ जाएगा 12। दैट मीन्स इसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपका? एक सेकेंड होल्ड करिएगा, हाँ जी। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ आईएनटी डेटा टाइप। कह रहा है आईएनटी डेटा टाइप का आप रैपर क्लास बताओ। रैपर क्लास की हमने एक चीज़ पढ़ा था कि इसके पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक में क्या मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि भाई रैपर क्लास के अंदर जब भी कभी हम लोग जाते हैं तो जो भी डेटा टाइप रहता है उसका जो आपका नाम रहता है वो पूरे में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जैसे आईएनटी है तो आईएनटी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? इंटीजर में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? उसका जो पहला कैरेक्टर होता है कैपिटल में होता है। तो ना ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कैपिटल नहीं है। ये पूरा कैपिटल तो ये भी नहीं होगा। ये केवल आईएनटी है तो ये भी नहीं होगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका? इंटीजर आ जाएगा। ये आपका राइट आउटपुट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है? वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड। वेरिएबल क्या बोल रहा है? दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड विद इन द बॉडी ऑफ द मेथड इज टर्म्ड एज। एक ये हमने फंक्शन देखा, फंक्शन की यहाँ पे प्रोटोटाइप आ गया, दैट मीन्स उसकी डेफिनेशन आ गई। अब उसके अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, INT A, B, ऐसे ये सब। तो इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट वाला वेरिएबल। क्लास का मतलब जो क्लास के अंदर पूरी जगह एक्सेस हो जाए। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट यहाँ पे होता है। तो ये इसका आउटपुट क्या होगा? लोकल वेरिएबल। ये क्या होते हैं? लोकल, मतलब ये लोकली असाइन किए गए, इसी केवल ब्रैकेट के अंदर यूज है। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया के किसी एक पार्ट में रह रहे हैं, सपोज मुंबई के अंदर रह रहे हैं, तो मुंबई के हम लोग लोकल कहलाएंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा जो इस बॉडी के अंदर आए वो हमारा क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल कहलाता है, ठीक है।
चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन का क्या होता है? सबसे पहले डेटा टाइप, सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप होता है, एरे नेम होता है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। मैं सिंटेक्स आपको इक्वल टू होता है, न्यू, और उसके बाद फिर आपका डेटा टाइप आ जाता है, फिर क्या आता है आपका साइज आता है। तो अब इस चीज़ से कौन कौन असाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे INT, उसके बाद फिर ये, लेकिन यहाँ के अंदर क्या यहाँ पे हम साइज लिखते नहीं लिखते हैं, तो ये वाला गलत हो गया। इसको अगर ध्यान से देखें, INT उसके बाद सही है, A सही है, यहाँ पे इक्वल टू ये, तो ये वाला सही लग रहा है। लेकिन एक बार वापस से नीचे वाले भी देख लेते हैं, INT ARR, और ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ गई। इसको अगर ध्यान से कि सब कुछ सही है लेकिन ये आपस में एक्सचेंज है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? B होगा। सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। सिंटेक्स आप सबको होपफुली, अगर आपने एरे की वीडियोस देखी हैं तो आपको सिंटेक्स पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ वेरिएबल दैट इज बाउंडेड टू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज। ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं। जब भी कभी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे समझ लो, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। आप ऐसे समझो, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंस्टेंस। तो जब कह रहा है कि अ वेरिएबल दैट इज बाउंडेड टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से जो बाउंड होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले। एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स यू मोस्ट एक्सेसिबिलिटी। प्राइवेट ऑब्वियसली बात है, सबसे कम होता है। पब्लिक की बात करें ज़्यादा होता है। प्रोटेक्टेड उससे कम होता है। पैकेज उससे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी किसकी मिलती है? पब्लिक की मिलती है, ठीक है। पैकेज पहली बात तो कोई मॉडिफायर नहीं है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कह रहा है इसका स्ट्रिंग ए की वैल्यू क्या है? 26.0। ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। ये भी क्या है? एक स्ट्रिंग है। ये अभी स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन कह रहा है डबल डॉट पार्स ए, तो ये डबल में तुरंत कन्वर्ट होने न्यूमरिक हो जाएंगे, लेकिन विद पॉइंट। और ये भी क्या हो जाएगा? सी और डी की वैल्यू, ये भी क्या हो जाएगा? न्यूमरिक हो जाएगा, लेकिन आपका पॉइंट की वैल्यू के साथ। कह रहा है C+D को ब्रैकेट के अंदर करके, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तब क्या आउटपुट आएगा, और ये ब्रैकेट है, ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो C+D 26 प्लस आपका क्या बोल रहा है? 74 कराने के लिए 26.0 74, तो ये क्या हो जाएगा? 100.0 आ जाएगा। अब इस बाहर इस ब्रैकेट में जाएंगे तो कह रहा है क्या? इसके अंदर, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है, ऐसे समझिएगा, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसका जो है वैल्यू आपको ये प्रिंट करानी है। तो अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने में क्या है? 100.0, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 100.0। अब बात करते हैं अगर ये अंदर वाला ब्रैकेट नहीं होता तो ये क्या हो जाता? C और D की वैल्यू एज इट इज प्रिंट कर दे, मतलब 26.0 74.0 ऐसा कुछ अभी इसके अंदर है नहीं, लेकिन ये आउटपुट आपका आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? रैपर क्लास आर अवेलेबल इन दी पैकेज। तो java.lang के अंदर जो है हमारा रैपर क्लास अवेलेबल होता है, lang के अंदर रैपर क्लास, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वन लाइनर। प्लीज़ आप थ्योरी में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, और कोई भी इशू है तो नीचे कमेंट करके बताइए। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।